खनन माफियाओं का बोलबाला बढ़ता नजर आ रहा है। जनपद बहराइच में कानून का राज समाप्त होता हुआ और खनन माफिया मिट्टी खनन का काला साम्राज्य उजागर हो गया है। चाहे वो थाना दरगाह शरीफ हो या थाना रिसिया क्षेत्र में खनन माफियाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े होते चले आ रहे हैं। जनपद बहराइच की बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर ने सबके रेंगटे खड़ा कर दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी अब इस काला साम्राज्य के आगे सब मौन धारण कर लिया है। हमारी संवाददाता अदहम खां की विशेष रिपोर्ट। हम आपको पूरी हकीकत कैमरे में कैद तस्वीरों के साथ दिखा रहा हूं। ये जनपद बहराइच में एक बार फिर अवैध गतिविधियों का कारण चर्चा में है। इस बार मामला केवल एक स्थान व सीमित तक नहीं है, बल्कि थाना दरगाह शरीफ और थाना रिसिया क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। दोनों थानों में अलग अलग मामला उजागर होते नजर आ रहे हैं, मगर बड़े मजे की बात यह है थाना पुलिस प्रशासन भी इनके आगे नमस्तक होता नजर आ रहा है। दोनों थाना क्षेत्रों में खुलेआम चल रहे अवैध मिट्टी खनन के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ मामला सामने उजागर हुआ है। यह नेटवर्क न केवल सरकारी नियमों और कानून को ठेंगा दिखा रहा है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट, पर्यावरण विनाश, राजस्व की चोरी और प्रशासन उदासीनता का एक भयावह तस्वीर भी पेश कर रहा है। थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र में अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। थाना दरगाह शरीफ अंतर्गत ग्राम उपचवा परैनी और ग्राम पंचायत जोहरा विकास खंड चित्तौड़ा के बीच नदी के समीप काफी समय से अवैध गोरख धंधा खनन का फल फूल रहा है। अवैध खनन का कारोबार बेरी टोक चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की अगर बात माने तो दिन रात डंपर और ट्रैक्टर चलते रहते हैं। खेतों, नदी किनारे, सरकारी भूमि तक सब जगह पर देखे किस तरीके से भारी वाहनों ने रास्ते को भी क्षतिग्रस्त बना दिया है। आपको ये भी बताते चलें, देखिए खनन माफियाओं ने किस तरीके से उनका बोलबाला बढ़ गया है। अब तक टीवी न्यूज चैनल की टीम ने जब जमीनी खुलासा किया कि और अब तक टीवी न्यूज चैनल की टीम मौके पर पहुंची तो नाजरा सामने बेहद चिंताजनक दिख रहा था। आपको बताते चलें, चारों ओर गहरे गहरे गड्ढे और गड्ढे में सफेद बालू और पानी तक दिखाई पड़ रहा है। कई स्थानों पर निर्धारित सीमा से कहीं अधिक गहराई तक खुदाई कर चुके हैं। मिट्टी खनन का स्पष्ट साक्ष तस्वीर और वीडियो में इस बात की गवाही है कि खनन माफिया ने समान रियल्टी सीमा की कई गुना अधिक तक खोदा गया है। थाना रिसिया के वही कहानी सामने चौंकाने वाली बात सामने उजागर हुआ है। थाना रिसिया क्षेत्र में मिल रहे ये भी नदी, तालाब और खेत के आसपास अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है। खनन कार्य अक्सर रात के अंधेरे में होता है। बिना नंबर प्लेट की फर्जी रियल्टी के वाहन बिना विरोध और बिना डर के खुलेआम डराकर धमकाकर चलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ना तो पहुंचती है और न ही खनन अधिकारी भी ध्यान दे रहे हैं।
पुलिस और खनन विभाग का बयाना सवाल ही सवाल है। जब थाना दरगाह शरीफ के आसपास पुलिस चौकी प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, हमने कोई गाड़ियों को पकड़ा है, सीज किया है और जुर्माना भी किया है, लेकिन डंपर वाले भटे मिट्टी रियल्टी दिखाकर चले जाते हैं। वहीं जब जिला खनन अधिकारी बहराइच से संपर्क किया गया तो उनका कहना था भट्टे की रियल्टी केवल 2 मीटर गहराई तक ही मान्य होती है, लेकिन दोनों थाना क्षेत्र में जो तस्वीर सामने आई है वो इन बयानों के बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। क्या यही है वैध रियल्टी? खनन स्थलों पर 4 से 6 मीटर तक गहरे गड्ढे, सफेद बालू दिखना, पानी का भराव, ये सवाल खनन खड़ा करता है। क्या यह अवैध खनन है या फिर रियल्टी के नाम पर अवैध लूट की जा रही है? खनन माफियाओं की दबंगाई और पत्रकार को भी धमकी दी जा रही है। कवरेज करने के दौरान खनन माफियाओं के गुर्गों का खुलेआम कहते हैं, जितनी खबर चलानी हो चला लो, हम तो पैसा देता हूं और ये पैसा जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक और सांसद तथा भाजपा के नेताओं तक जाता है। जिनकी सरकार है उन तक पहुंच रहा है। तुम्हारी खबरों पर कोई नजर नहीं डालेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस तरीके की अवैध कार्य करने वाले सरकार का संरक्षण प्राप्त है या फिर अधिकारियों का? अब कहीं न कहीं अब सरकार और अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। इस बयान से सीधे कानून व्यवस्था और पत्रकारिता को डराने का प्रयास और धमकाने का भी बात की जा रही है, परंतु क्या ये सही है या गलत है या अभी कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि खनन माफिया जिस तरीके से गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या ये सही है, इसकी जांच किया जाना अत्यंत जरूरी है। अब प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सबसे बड़ा सवाल किसका संरक्षण प्राप्त है? सबसे गंभीर प्रश्न है, क्या थाना दरगाह शरीफ और थाना रिसिया की पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या क्षेत्रीय लेखपाल, कानून और राजस्व निरीक्षक अनजान हैं? क्या तहसीलदार, उपजिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी के भनन लगती है या फिर नोट की चोट के आगे बौने साबित हो रहे हैं? क्या ये नहीं लगता है कि ये घोर लापरवाही है या फिर नोट की तिजोरी के आगे कुछ दिखता नहीं है? और यदि लगी तो फिर चुप्पी साध ली गई या संलिप्तता की ओर साफ इशारा कर रहा है? पर्यावरण और जनजीवन का घातक असर, मिट्टी खनन से भूजल स्तर प्रभावित हो रहे हैं, नदी और तालाब का स्वरूप बिगड़ रहा है, कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंचता जा रहा है, भविष्य में बड़े हादसे की आशंका दिखाई दे रहा है। जनपद के लिए चेतावनी, और यदि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यह अवैध खनन पर्यावरण और आपदा के बदलाव ला सकता है, कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकता है। आम जनता और प्रशासन से विश्वास पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह है और अब यह सवाल यही नहीं है, अवैध खनन हुआ है या नहीं, इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? क्या खनन माफियाओं पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या दोनों थाना क्षेत्र के खनन तत्काल बंद होगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी या फिर लॉलीपॉप दिखाया जाएगा या फिर मामले में भी कई फैलों को जैसे दबा दिया जाता है ये भी मामला दबा दिया जाएगा? अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने इस खबर की कवरेज करने के बाद ग्रामीणों की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों से जांच कराकर
ठोस और न्यायप्रिय कार्यवाही की मांग करता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को धमकाने वाले आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, पर्यावरण एवं आकलन और अवैध वसूली जैसे मामले की जांच हो और अवैध करने वाले कार्यों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। अदहम खान ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और जिले के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आप देख सकते हैं गहरी गहरी गड्ढे और गहरी गहरी तस्वीर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जिला प्रशासन की मिली भगत है। हमारे संवाददाता अदहम खान मंडल ब्यूरो चीफ ने संबंधित अधिकारियों से जब इस संदर्भ में बात की तो सभी लोग गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता जा रहा है, आखिर में किस तरीके से वन संपदा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारे नियम कानून को ताक में रखकर किस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसके लिए कार्रवाई कब होगी। वैसे बात करें तो अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं पर दबी जुबान से कई लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक, सांसद और मंत्री तथा स्थानीय भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ये बात सही है या गलत है या अभी कहना उचित नहीं है, केवल एक चर्चा का विषय है। यदि भाजपा के नेताओं का संरक्षण नहीं है, यदि भाजपा के नेताओं का इसमें मिली भगत नहीं है, तो क्या भाजपा के नेताओं को, वहां के जिला अध्यक्ष को, वहां के विधायक को, वहां के प्रधानों को, वहां के बीडी सदस्यों को और वहां के ब्लॉक प्रमुख को, वहां के थानेदार को दिखाई पड़ता है या नहीं? ये तो प्रश्न ही प्रश्न तमाम खड़े होते हैं। अगर दिखाई पड़ता तो फिर थाना रिसिया और थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्र में हो रही अवैध खनन पर अब तक की क्या कार्रवाई की गई है, इस पर कोई कुछ बोलेगा या नहीं। वैसे बात करें, अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है पत्रकारों से, हम तुम्हें देख लेंगे। तुम्हारे जैसे न जाने कितने पत्रकारों ने खबर छापी है, मगर नोट के आगे सब चुप्पी साध लिए हैं। अब प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है, क्या खनन माफियाओं से लेकर के और देखिए गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाना, पानी निकाल लेना और किस तरीके से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अवैध खनन अब चरम सीमा पर बढ़ चुका है। क्या जिला प्रशासन इस तरीके की जा रही अवैध खनन पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं? वैसे बात करें तो 2 मीटर से अधिक गहरी खुदाई इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि जनपद बहराइच में अब कोई बड़े हादसे का जिला प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन इंतजार कर रहा है। देखना अब है, क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए भाजपा नेताओं की भी आंखें खुलेंगी या नहीं, या जो मुख्यमंत्री या स्थानीय प्रशासन या नेताओं पर लग रहे आरोप क्या सही हैं या गलत। अगर ये गलत हैं तो भाजपा के नेताओं और स्थानीय प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहिए और अवैध खनन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। अगर नहीं तो फिर दाल में काला है। हर कोई इस बात को कहने को तैयार है, परंतु दोस्तों इन तस्वीरों, इन चर्चाओं को हम ज़्यादा गहराई तक नहीं जानते हैं, परंतु हाँ, जो बात मैंने कही है वो चर्चा का विषय है और उन चर्चाओं की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, ये सब जांच का विषय है और अब जांच कब होगी ये तो जिला प्रशासन और अधिकारी ही और भाजपा के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और खनन अधिकारी ही बता सकते हैं। यदि जांच किया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या वास्तव में परमिशन ले रखी है, रियल्टी ले रखी है, सही खनन हो रहा है या गलत हो रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसकी तो पुष्टि जिला प्रशासन करेगा। हाँ, जो मैंने तस्वीरें, जो मैंने कवरेज
मैंने देखा सुना वही मैं आपके बीच रख रहा हूं। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अब तक टीवी न्यूज चैनल नहीं ले रहा है और न ही किसी पर आरोप लगा रहा है। केवल हाँ, जो क्षेत्रीय चर्चा है, जो लोग बता रहे हैं और जो वहां पर खनन माफिया कर रहे हैं, उन तस्वीरों को कैमरे में कैद करके आम जनता के सामने और सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्या गलत है, क्या सही है, इसका तो बात की बात है और जांच होने पर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब प्रश्न ये भी खड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी ईमानदारी छवि है और खनन माफियाओं से लेकर के तमाम पर शिकंजा कसा है, क्या जनपद बहराइच में इनका शिकंजा ढीला है? ये तो वक्त बताएगा। परंतु जिस तरीके से खनन हो रहा है, एक बार फिर लोगों का हृदय कांप जा रहा है और ये लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा हादसा जनपद बहराइच की तरफ इशारा कर रहा है। देखना अब है जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अब तक टीवी चैनल के लिए विशेष संवाददाता अदहम खां की खास रिपोर्ट। देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल।